Good morning, everyone. Now, today I am going to start new chapter of your Marigold book, Yellow Butterfly. Okay. Now, this is the page number 47. And page number. Now, listen. As usual, जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं उसमें हम सबसे पहले चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डिफिकल्ट वर्ड होते हैं उसकी मीनिंग एक्सप्लेन करते हैं. सेम एज आज भी हम यही करेंगे. So you take out your text notebook and mention date and chapter name, the yellow butterfly. ओके आज का हमारा टॉपिक भी यही है. आज मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड द येलो बटरफ्लाई से रिलेटेड जितने भी डिफिकल्ट वर्ड है उसके मैं आपको वर्ड मीनिंग राइट करवाऊंगी. ठीक है. तो फास्टली firstly take out your text notebook, mention date and chapter name first. Okay, now meaning. Now first word of this chapter, cat. It means to run away. To run away. Cap, it means to run away. A new word of your book on page number 49. ओके ये ऑलरेडी आपको न्यू वर्ड इंस्ट्रक्शन में पेज नंबर 49 में ऑलरेडी दिया हुआ है. मेनी वर्ड्स को क्योंकि यही इतने ही हैं जो डिफिकल्ट वर्ड लग रहे हैं मुझे चैप्टर से, तो इसी मीनिंग में राइट करा रही हूँ. पॉन्ड इट मीन्स पॉन्ड क्या होता है? छोटा सा स्मॉल वाटर बॉडी होता है. स्मॉल बॉडी ऑफ water. Okay. Now, मैम ये स्मॉल के बगल में क्या है? what? What? स्मॉल के बगल में Body. Small body of water. Water का एक छोटा ये फ्रूट का नेम है. ओके कैसा? नेम ऑफ a yellow juicy fruit. मैम Yes, what happened? अब वहाँ स्मॉल के बगल में क्या लिखी है? क्या लिखा है मैम? जूसी की बात क्या लिखा है? बोलो मैम बेटा. जूसी की बात क्या लिखा है? जूसी फ्रूट. जूसी की बात है मैम. फ्रूट लिखा है. अच्छा दिखाई नहीं दे रहा. ओके क्लियर नहीं है, बोलो ना. नाउ क्लियर? यस मैम क्लियर. ओके हाँ तो ऐसा बता दिया करो, मैंने देखा नहीं था.
Write it fast. After that, I explain all these words with their meaning. First word, step. Step, it means to run away. Pond, it is a small body of water. Peach, name of a yellow juicy fruit. Climb, to go up. Shout, means a loud cry. Okay. तो कंटिन्यू राइटिंग करना है और नाउ लिसन माय वॉइस. फर्स्ट वर्ड इज स्टेप. इट मीन्स चिल्ड्रन, स्टेप मीन्स होता है वहां से चले जाना, भाग जाना, पलायन कर जाना. इट सो मीनिंग ऑफ टू रन अवे. स्टेप इट मीन्स टू रन अवे. नेक्स्ट वर्ड है पॉन्ड. जैसे मैंने अभी बताया, ये छोटा सा स्मॉल साइज होता है, वाटर बॉडी का एक रिसोर्स होता है. पॉन्ड इट मीन्स तालाब, स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर. ओके. पीच, पीच आपने खाया भी होगा, आड़ू को बोलते हैं. नेम ऑफ अ येलो जूसी फ्रूट, जो कि बहुत मीठा होता है, स्वीट होता है, जूसी होता है. क्लाइंब, क्लाइंब इट मीन्स चढ़ना. टू गो अप, ऊपर की ओर. जब भी हम चढ़ते हैं तो ऊपर की ओर चढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने राइट करवाया टू गो अप. लास्ट, लास्ट नहीं सॉरी, साउथ. साउथ मीन्स क्या होता है? चिल्लाना, लाउड क्राई, तेजी से चिल्लाना. ओके. नाउ यू राइट इट एंड आफ्टर दैट now we are going to write more word with their meaning. ओके, करने देंगे और को भी, क्योंकि अभी कर रहे हैं. ठीक है, आप लोग जब तक उसको और अच्छे से रीड कर लीजिए, समझ लीजिए. प्लीज कॉन्सेंट्रेट योर हैंड राइटिंग. अपनी राइटिंग पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करेंगे और बहुत प्यारा प्यारा लिखेंगे. जितने बच्चे बाद में ऐड होते हैं, प्लीज ये मेक श्योर कि आपकी टाइमिंग 9:20 है. इट मीन्स 9:20 करेक्ट टाइम पे ऐड हुआ करें. अदरवाइज मैं तो सिस्टम लगा दूंगी, फिर आप ऐड नहीं हो पाओगे. इन केस कभी कभी की बात अलग है, बट कोशिश करिए. कुछ बच्चे सोचते कि अरे क्लास 20 पे स्टार्ट है तो 25 तक तो ऐड हो ही जाएंगे. तो प्लीज मेक श्योर कि टाइम आपका 9:20 है तो आप 9:20 पे ऐड हो जाए. आई होप आपके 1 और 2 वर्ड कंप्लीट होगा. मेरे यहाँ नीचे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं ऊपर से चलूंगी. अगर आप न्यू पेज यूज कर रहे हो तो आपको दोबारा से वर्ड मीनिंग इंस्ट्रक्शन में नहीं मेंशन करना है. जिनके भी घर के पास, घर से आवाज आ रही है तो प्लीज स्पीकर को म्यूट रखिए. ठीक है, आप नहीं बोल रहे हो लेकिन आपके घर से बहुत आवाज आ रही है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, कैच. कैच इट मीन्स to hold something. Thrown. Write it fast. Catch, it means to hold something that has been at an equal distance. मैम, ये हैज की जगह क्या है?
of something. Wait. अरे यार मम्मी Yes. What happened? किसको क्या प्रॉब्लम है क्या? बताइए, क्या समझ में नहीं आ रहा था? मैम ये हैश के बगल में क्या है? क्या बगल में? बेटा आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। किसके? मैम हीर है। वॉइस क्लियर नहीं है बेटा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। मैम ये बी लिखा है। नहीं समझ में आ रहा। विच वर्ड? नाउ लिसन, मैं दोनों ही वर्ड की मीनिंग बता दे रही हूँ। कैच, इट मीन्स टू होल्ड समथिंग। I repeat again, catch, it means to hold something that has been thrown. And next word, middle, it means at an equal distance of something. Middle, it means at an equal distance of something. प्लीज मेक श्योर कि आप अपने स्पीकर को म्यूट में रखें, आपकी तरफ से बहुत आवाज आ रही है। नेक्स्ट वर्ड, म्यूट कर रहा। नीड फॉर फूड। कैच है। मैम नोटबुक पे करना है। ये कौन है? ये कौन है? प्रिवर, कितने देर बाद आप ऐड हुए हो? क्या आपको ये भी नहीं पता हो मैंने सारे इंस्ट्रक्शन बोल दिए हैं? आप बुक में कैसे करोगे इसको? नोटबुक में करना होगा ना, कर जल्दी जल्दी। और जो रह रहे हैं उनको पढ़ना, फिर मैं जब वीडियो सेंड करूंगी तो फिर आप देख लेना। ओके मैम। राइट इट फास्ट। Now I read all the words with the meaning. Catch, it means to hold something that has been thrown. And middle, it means at an equal distance of मैम कंप्लीट। something. Hungry, it means need for food. Hungry, it means नहीं दिख रही। need. मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा बाकी तो वो तो दिख रही है। Chase, it means catch up. Okay, वेट कर लीजिए, नेट की प्रॉब्लम होगी भी, ठीक है? Now I explain all these words with their meaning. Catch, it means क्या होता है? पकड़ना। It means जब हम बॉल, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बॉल को थ्रो करते हो तो कोई कैच करता है ना, तो इट मीन्स कैच मीन्स क्या होता है? पकड़ना। जब कोई चीज फेंकी जाती है तो कोई कैच करता है। इट मीन्स कैच, इट मीन्स टू होल्ड समथिंग, कुछ ऐसी चीज पकड़ना that has been thrown, जो फेंकी गई हो। नेक्स्ट वर्ड है मिडिल। प्लीज स्पीकर को म्यूट रखिए। कौन है? अवनी कैमरा ऑन करिए, अभियान कैमरा ऑन करिए जल्दी से। अभियान कैमरा ऑन करो बेटा, करो जल्दी जल्दी, राइटिंग स्टार्ट करिए। मिडिल मीन्स क्या होता है? बीच में, है ना? कहते हैं ना कोई चीज मिडिल में है। एट एन इक्वल डिस्टेंस ऑफ समथिंग, दो चीजों के बीच में बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस इज कॉल्ड अ मिडिल। जो दिख रहे हैं, जो बाद में ऐड हुए हैं, जिसमें दिख रहे हैं उसको राइट करेंगे, और जो छूट गया है वो। नेक्स्ट वर्ड है हंगरी। हंगरी मीन्स क्या होता है? जब हम भूखे होते हैं। इट मीन्स हंगरी, इट मीन्स नीड फॉर फूड, जब हमें फूड की जरूरत होती है। इट्स कॉल्ड अ हंगरी। चेज, इट मीन्स किसी का शिकार करना, किसी को पकड़ना। इट मीन्स कैच। उसका क्यों स्पीकर को अनम्यूट कर रहे हो? अरे
राइट करिए फटाफट। Do it fast. I repeat again, catch, it means to hold something. That has been thrown. Catch, it means to hold something that has been thrown. Middle, it means at an equal distance of something. Middle, it means at an equal distance of something. Hungry, need for food. Hungry, it means need for food. Chase, to catch up. Chase, it means to catch up. तो अगर देखने में प्रॉब्लम होती है ना तो मोबाइल का जिससे भी आप देख रहे हो तो उसकी स्क्रीन फुल कर लिया करो। जितने बच्चे भी मोबाइल से ऐड होते हैं वो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को जूम कर लिया करो तो पूरे मोबाइल की फुल स्क्रीन में बोर्ड आएगा तो लिखने में इजी हो जाएगा। ओके और मोबाइल की स्क्रीन फुल करना तो आई होप कि आप सभी को आता ही होगा। Write it fast. कंप्लीट मैम। ओके वेट क्योंकि अभी मुझे और वर्ड राइट करवाने हैं। कंप्लीट मैम। नहीं बोलना है, लर्न भी हो गया हो तो कंप्लीट होता है। कोई भी टॉपिक जब आप लर्न भी कर लेते हो तब वो कंप्लीट होता है, सिर्फ राइटिंग कर लेने से वो टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है। ओके आई होप आपका फर्स्ट एंड सेकंड कैच एंड मिडिल वर्ड विद देयर मीनिंग इज कंप्लीट आर कंप्लीट। सो I will write some more word with the meaning. मैम completed. Now come to the next word, float. It means to move slowly or lightly in a liquid. Float, it means to move slowly or lightly in a liquid. To flap the wings quickly and lightly. And last word of this chapter, twist. Form into
write it fast. Now I explain. Float. Float means होता है तैरना. To move slowly and lightly in a liquid. जब पानी में कोई हल्की चीज फ्लोट करती है, फ्लोटिंग करती है, it's called float. And next word, I repeat again, float. It means to move slowly or lightly in a liquid. Next word, flutter. Flutter it means to flap the wings quickly and lightly. Flutter means क्या होता है? फड़फड़ाना. जो फॉर एग्जाम्पल जैसे बटरफ्लाई अपने विंग्स को कैसे फड़फड़ाती है. इट मीन्स टू फ्लैप द विंग्स क्विकली एंड लाइटली. हल्के तरीके से, तेजी से अपने पंखों को फ्लैपिंग करना. कॉल्ड अ फ्लटर. I repeat again, flutter. It means to flap the wings quickly and lightly. And last word, twist. Twist it means किसी चीज को मोड़ना, bend करना. Form into a bend. I repeat again, twist. It means form into a bend. Okay, ये सारे words हो गए with their meaning. One thing more, कि जिस तरीके से आप सभी को मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपकी क्लास नहीं चल रही है, आप स्कूल नहीं आ रहे हो, आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करके अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा आप लोग के सारे टूल्स भी कवर किए जा रहे हैं. इसीलिए जिस तरीके से मैं आपको इंस्ट्रक्शन देती हूँ या फिर जो भी वट एवर सब्जेक्ट मैम टीच करती हैं और आपको इंस्ट्रक्शन देती हैं, आप फॉलो नहीं करते हो. मैम ने कहा स्पीकर को म्यूट में रखना है, ऑनलाइन क्लास में ऐसा नहीं बोला जाता है कि वर्क कंप्लीट, लेकिन आप फिर भी उसको बोलते हो. तो ये ध्यान रखिएगा, आपका लिसनिंग स्किल में आपके मार्क्स कट रहा है क्योंकि आप मैम की बातों को सुन नहीं रहे. ये देखो बोल रहे हो ना, ये जरूर ध्यान रखिएगा. मैम जो इंस्ट्रक्शन देती हैं, कोई भी सब्जेक्ट वाली मैम हो, लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन दे रही हैं और आप नहीं सुन रहे हो, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो ये ध्यान रखिए आपकी लिसनिंग का मार्क्स कट रहा है क्योंकि आप मैम की बात को सुन नहीं रहे हो, आप अपनी ही बात कर रहे हो. ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, मैंने कई बार बोला है, लेकिन आप लोग सुनते नहीं. आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम भी मैं देती हूँ कि हाँ बेटा अब आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल लो, पूछो मुझसे, लेकिन फिर भी क्लास के टाइम बीच में बोलना है. ओके गुड. हाँ जी, आप बताइए. Firstly, tell you your name and after that your query, your problem. No one. ओके, नाउ मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि आज मैंने आपको द येलो बटरफ्लाई के सारे वर्ड मीनिंग राइट करवाए हैं. आपको अपनी टेक्स्ट नोटबुक में खूब प्यारी प्यारी हैंडराइटिंग में इसको राइट करना है, लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है और ये चैप्टर रीड करके रखना है क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं ये चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी. ओके, तो आपका आज का होमवर्क यही है कि आपको द येलो बटरफ्लाई चैप्टर रीड करके रखना है और इसके जितने भी डिफिकल्ट वर्ड है जिसकी मीनिंग मैंने आपको आज राइट करवाई है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. ओके, 2 मिनट्स आर लेफ्ट, तो जिनका भी नहीं हुआ है वो करेंगे जल्दी जल्दी, राइटिंग को बहुत स्पीड में करेंगे और जिनका कंप्लीट हो गया है वो अपना लर्न करेंगे या रीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे. बट म्यूट द स्पीकर. और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरीज है, तो अपना नाम बताएंगे और अपनी समस्या को कहेंगे. है क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? और अदरवाइज सब लोग अपने अपने वर्ड मीनिंग करेंगे. हाँ, यस. Please mute the speaker. I repeat again, float it means to move slowly
slowly or lightly in a liquid. Flutter, it means to flap the wings quickly and lightly. Twist, it means form into a bench. ये स्पीकर को म्यूट क्यों करते जा रहे हैं? क्या मैंने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया है क्या कि आप अपने स्पीकर को अनम्यूट कर लो? Now all the students read this chapter. बाकी सारे स्टूडेंट्स चैप्टर को रीड करेंगे. जैसे ही मुझे लगेगा कि सारे बच्चों का हो गया है तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे. जब तक ये चैप्टर द येलो बटरफ्लाई आप रीड करके रखिए क्योंकि मैं रीड कराने वाली हूँ. ओके, आई होप आप सभी के वर्ड मीनिंग हो गए होंगे. आपको मैंने आज का होमवर्क क्या दिया है, आपको इस चैप्टर को रीड करके रखना है और जितने भी वर्ड मीनिंग आपको राइट करवाए हैं वो आपको रीड करके रखना है, लर्न करके रखना है, अंडरस्टैंड करके रखना है. ओके, तब तक के लिए बाय बाय. मीट टू नेक्स्ट क्लास. बाय मैम.